क्या बात हुई बेटा? इस तरह चलते फिरों के बीच अचानक? पापा प्लीज। बेटा, ऐसे हेरो को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है पापा। क्यों पापा? क्या जरूरत थी ये करने की? बेटा, तुम नहीं जानती हो कि आप नहीं जानते पापा कि दहेज देकर आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई। मैं हमेशा से जानती थी मैं ज्यादा टैलेंटेड या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ। बचपन में ही आपने मेरी क्लास टीचर से ट्यूशन लगवा दिए थे ताकि वो मुझे एग्जाम में बस पास करवा दे। कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले ही मैं बीमार पड़ जाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। जिंदगी में अपने दम पे मैंने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, मैं जानती हूँ, पर मुझे अपने आप पर कभी भरोसा ही नहीं था। लेकिन जब ये रिश्ता मेरे लिए आया तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने अपनी काबिलियत पे कुछ पाया। अच्छा लगा कि मुझ में कुछ खास है जिसकी कदर उन लोगों को। और इसलिए मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा कि लड़का करता क्या है और उसका परिवार कैसा है। मुझे नहीं पता था कि जिस बात पर गर्व महसूस कर मुझे इतनी खुशी हो रही थी वो खुशी पाई नहीं, खरीदी हुई है। आपने तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया पापा। ऐसा मत बोल बेटा, मत बोल। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया पापा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और इस भूल की सजा किसको मिलती? अब अगर चौथा फेरा नहीं होगा तो क्या कहोगे आप सबसे? ऐसा मत कह बेटा, बस तू चौथा फेरा ले ले। बेटा, अब ये शादी रोकने से बहुत बदनामी होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश। अंकल, क्या आप पूर्वी को दूसरी आरती बनाना चाहते? आपको पता है ना, दहेज की वजह से उसने अपनी जान दे दी। अगर आप ये सोच रहे कि लड़के वाले 25 लाख लेकर खुश रहने वाले, तो आप गलत सोच रहे। आपके जाने के बाद मैंने खुद उन्हें ये कहते हुए सुना कि शादी के बाद वो आपसे और 25 लाख मांगने वाले। अंकल, एक बार जिसके मुंह ये लालच का खून लग जाए वो जिंदगी भर मांगते रहेंगे। और हम में से ये कोई भी नहीं चाहता है कि पूर्वी दूसरी आरती बन जाए। उमा बहन, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अचानक शादी रुकवा के बाप बेटी क्या बात करने चले गए अंदर? अरे मैंने रुकवा दी, बात होती है ना, लोग पार्टी करने। तो मैं जाकर देखूं कि क्या बात। नहीं, मैं जाती। सेठानी जी, आप जरा अंदर आएंगी? और आप लोग भी। क्या बात है तुषार भाई? मुझे माफ कर दीजिए सेठानी जी। इन सारी बातों में अगर किसी का कोई कसूर है तो वो मेरा है। मैंने अपनी बेटी से सच्चाई छुपा के बहुत बड़ा गुनाह किया है। सेठानी जी, अब उसको सब पता चल गया है और अब वो चाहती है कि ये शादी ना हो।
कह रही है? एक मिनट, उमा बेन 3 फेरे हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ ना। तुषार भाई, क्या हुआ? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक क्या हो? सेठानी जी, पूर्वी ने कसम खाई है कि जो दहेज लेंगे वो उस घर में कभी भी नहीं जाएगी। कौन सा